नमस्ते और वेलकम टू धर्म राष्ट्र पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट देव और आज हम बात करेंगे एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर के रेजिग्नेशन की। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब वाइस प्रेसिडेंट जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट छोड़ता है तो सवाल तो बनता है, क्या हुआ? क्या यह रेजिग्नेशन था या फोर्स्ड एग्जिट? चलिए इसके पीछे का सच अनकवर करते हैं। जुलाई 2025 में एक बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया जब जगदीप धनकर ने वाइस प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया। लेकिन यह रेजिग्नेशन इतनी सिंपल नहीं थी। हमारी सोर्सेज और पॉलिटिकल गपशप के हिसाब से यह रेजिग्नेशन नहीं बल्कि एक फोर्स्ड एग्जिट था। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और बीजेपी के बड़े प्लेयर्स का इसमें हाथ था। क्यों? क्योंकि धनकर ने एक ऐसा कदम उठाया जो बीजेपी के प्लान के अगेंस्ट था। धनकर ने ऑपोजिशन के इंपीचमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया था जस्टिस वर्मा के खिलाफ। यह मोशन कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज ने दिया था और इससे बीजेपी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि वो खुद ये इंपीचमेंट मोशन लाए और क्रेडिट ले। लेकिन धनकर के इस मूव ने उनका गेम बिगाड़ दिया। बीजेपी को लगा ये क्रेडिट चोरी का केस बन गया, और जब बीजेपी को क्रेडिट चोरी का डर होता है तो वो किसी को नहीं छोड़ते। अब सुनिए मोदी जी का रिएक्शन। जब धनकर ने रिजाइन किया, मोदी जी ने एक ट्वीट किया, बड़ा कोल्ड, बड़ा डल। बस इतना कहा, जगदीप धनकर जी ने कई रोल्स में देश की सेवा की, उनके लिए गुड हेल्थ की कामना करता हूं। अरे भाई, इतना ठंडा रिएक्शन! जब गुलाम नबी आजाद रिटायर हुए थे तब तो मोदी जी के आंसुओं का ब्रह्मपुत्र रिवर बन गया था। तब दिल से दिल तक बात थी, लेकिन धनकर के लिए बस एक फॉर्मल ट्वीट। ये ट्वीट बोलता है कि धनकर को रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें इतना ह्यूमिलिएट किया गया कि उन्होंने खुद ही पेन उठाया और रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया। सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी के अंदर यह साफ है कि धनकर का यह मूव उन्हें पसंद नहीं आया और उन्हें निकालना जरूरी था ताकि ऑपोजिशन को क्रेडिट ना मिले। यह सब एक बड़े पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है, क्रेडिट का खेल। बीजेपी में यह एक वायरस है, क्रेडिट जीवी वायरस। चाहे राम मंदिर का केस हो जिसमें 500 साल तक लड़ने वालों का क्रेडिट चुराया गया, या जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट, बीजेपी चाहती है कि हर क्रेडिट उनके नाम हो। धनकर एक लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया था। उन्हें लगा वो करप्शन के खिलाफ एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन बीजेपी को यह पसंद नहीं आया। उनका प्लान था सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करना, अगर डिसीजन उनके फेवर में नहीं आए तो इंपीचमेंट का डर दिखाना। लेकिन धनकर ने ऑपोजिशन का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उनका प्लान पानी में मिला दिया। बस ये गलती उन्हें भारी पड़ी। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश जी, जो जेडीयू से हैं, अब चेयर संभाल रहे हैं और वो शायद इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। यह है असली पॉलिटिकल चेस। अब सवाल यह है, क्या यह सच में बीजेपी का प्लान था या कॉन्स्पिरेसी थियरी? ये बात तो साफ है कि धनकर के रेजिग्नेशन के पीछे बड़ा खेल हुआ। मोदी जी का ठंडा ट्वीट, ऑपोजिशन का इंपीचमेंट मोशन और बीजेपी का क्रेडिट का ऑब्सेशन, ये सब एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा है। लेकिन असली सच क्या है? क्या धनकर को स्केपगोट बनाया गया या उन्होंने खुद छोड़ दिया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थी जगदीप धनकर के रेजिग्नेशन की इनसाइड स्टोरी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और धर्म राष्ट्र पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। केवल सनातन धर्म से बना धर्म राष्ट्र ही हमें बचा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और एक्सप्लोसिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।